नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे BP इज टू PC 1:2, यानी कि मान लिया कि ये क्या है 1x है तो ये कितना हो गया 2x, ये दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे दीजिए। इसका एरिया कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फेयर एनफ। आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP। पहले आपको इसका एरिया पूछा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, ये लेते हैं और ये लेते हैं। इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल DCP। आप देखो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कैन आई राइट एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल DPC। ऐसा क्यों, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिख सकते हैं एंगल BQP इज इक्वल टू एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा PDC के बराबर। ऐसा क्यों, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल। अब क्वेश्चन है कि इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल क्यों है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो यानी कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो ये पूरा ही स्ट्रेट लाइन है तो ये इसको क्या किया ट्रांसवर्स किया, तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं फॉर आवर कॉन्वीनियंसी, और हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। तो ये देखिए P दोनों में क्या है, कॉमन सेक्शन जैसा है, तो हमारा Q किसके साथ बराबर है D के साथ। तो अगर मैं यहाँ Q लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा D। तो यहाँ पे PQ के साथ कौन बचा B, और PD के साथ कौन बचा C। तो जब यहाँ पे देखो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल मैच कर जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या है सिमिलर। तो फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PQB सिमिलर टू ट्रायंगल PDC। और हमें यह भी पता है कि जब ये दोनों ट्रायंगल हो इक्वल हो गया तो साइड के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या PQ बाई PD इज इक्वल टू QB बाई DC इज इक्वल टू PB बाई PC। मतलब साइड के रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखिए, हम अब क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट, ये पूरा एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। अगर सोचो मैं इसको एक्सटेंशन देता, या फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सटेंशन देता हूं और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, मतलब QBP एंड QBC ये इक्वली होने वाले हैं हाइट। तो कैन आई राइट इन ट्रायंगल QBP बाय ट्रायंगल QBC, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया अगर हम लोग बात करते हैं एरिया का, एरिया ऑफ एंड एरिया ऑफ, तो हाफ इनटू बेस। अब बेस क्या है इसका, छोटे वाले का BP है, और हाइट के लिए H लेते हैं। क्यों, क्योंकि H जो होगा वो इसके लिए और इस बड़े के लिए सेम है, इसलिए ये तो कटने ही वाला है, तो हम ले लेते हैं H। और इसका बेस कितना होगा, BP क्या है, तो यहां से आपका हो जाएगा B से लेके C तक इंटू H विच इज इक्वल टू BP बाई BC, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का रेशियो कितना था 1x था और ये था 2x, तो टोटल कितना हो गया 1/1 प्लस 2, और अगर x कॉमन ले लेते हैं ऐसा तो ये हो जाएगा क्या 1/3 और 1:3। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP यानी कि दिस, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे टेम्पोररी x, तो QBC यानी कि QBC तो क्या हो जाएगा, अगर इसको x माना तो x प्लस 20, ये 20 आपका क्वेश्चन में मेंशन था, इट विल बी x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू x प्लस
20 और 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसका एरिया, इस x का, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले ये प्रूफ किया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ये सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियोज भी क्या है, इक्वल है। अगर हम इनके एरिया वाइज देखते हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए डायग्राम में, PDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, जो कि अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि जब भी एरिया का रेशियो निकालना होता है तो उनके साइड के रेशियो का क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, तो PDC किसका पार्ट था, इसका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका PC स्क्वायर बाय PB स्क्वायर, और यहाँ पे हमने रेशियो निकाला था तो इसका जस्ट रिवर्स वर्जन लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इसी का तो निकालना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस कितना आया था हमारे पास, 10 इज इक्वल टू PC का स्क्वायर। PC कितना है हमारे पास, P से C है 2 और ये PB कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, या हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं इंप्लाइज देना ही पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये हमारा एरिया कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एक्चुअली पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABCD। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कैसे निकालना है, देखो पैरेललोग्राम कहां पर था, DCBA, यही एक पैरेललोग्राम है। और अभी देखो इसी पैरेललोग्राम का जो बेस है DC, यहां से एक ट्रायंगल भी बना है। और आपको शायद याद होगा आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, इसमें अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इससे अगर आप ट्रायंगल भी बनाएंगे तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा। ये पढ़ा था, तो यहां भी इसी का यूज हम करने वाले हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए DC, तो ये पैरेलल लाइन का यहाँ पे क्यू, तो DCQ। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCQ क्या वैल्यू कैसे आ जाएगा, तो देखो अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ऐड कर दूं तो ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा। तो लिख सकता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। अब 2 इंटू इसका वैल्यू कितना आया था 40 और इसका वैल्यू था 20 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 इंटू 60 which is equal to 120 centimeters square. Hope it is clear. Thank you.